हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 यूपी बोर्ड इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो इसके अभ्यास प्रश्न का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? नंबर 1 पानी, नंबर 2 बर्फ, नंबर 3 भाप, नंबर 4 ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो इनमें से पानी द्रव है, ठोस नहीं है, बर्फ एक ठोस है और भाप ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बर्फ। अगला है ख, धावन सोडा है। धावन सोडा है नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जाएंगे सबसे पहले ऑप्शन पर, सोडियम कार्बोनेट। यह धावन सोडा का सूत्र है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। नंबर 1 CaOH, नंबर 2 Ca2OH, नंबर 3 CaOH का होल थ्राइस, नंबर 4 CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका सूत्र है नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा घ, कौन सा प्रबल अम्ल है? नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल, नंबर 2 साइट्रिक अम्ल, नंबर 3 एसिटिक अम्ल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नाइट्रिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल होता है। जो दिए गए हैं उनमें से नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है रा, इनमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? ऑप्शन है नंबर 1 लाल लिटमस, नंबर 2 मिथाइल ऑरेंज, नंबर 3 एंटासिड, नंबर 4 फिनोल्फ्थलीन। तो इनमें से सूचक, लाल लिटमस एक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज यह भी सूचक है, फिनोल्फ्थलीन यह भी सूचक है। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर 3 एंटासिड, जो कि सूचक नहीं है। तो हम जाएंगे एंटासिड के साथ। अगला प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का तत्व केवल एक ही प्रकार के डैश से बना होता है। तो यहाँ पर जहाँ परमाणु लिखा हुआ है वो रिक्त स्थान था, तो यहाँ हम भरेंगे जो कि पहले से ही परमाणु लिख दिया गया है। तो यहाँ हम भरेंगे परमाणु। खा, कम से कम कितने तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है? तो देखिए कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो यहाँ हम भरेंगे 2। अगला है ग, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान कितना होता है? तो गैस के जो अणु होते हैं वह बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी उनके आपसी आकर्षण बल जो है बहुत ही ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे नगण्य या ना के बराबर। प्रश्न नंबर घ, जल की 3 अवस्थाएं और हैं,
तो आप सभी जानते हैं जल की कितनी अवस्थाएं हैं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जब वह जम जाता है जल तो ठोस बन जाता है, जब वह पिघल जाता है तो द्रव, और जब उसको गर्म करते हैं तो भाप बनकर गैस बन जाता है। अगला है ड। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यह एक सूचक है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। भस्म जो होती है उसका स्वाद कसैला होता है। तो यहाँ हम ये 3 ऑप्शन भरेंगे, कड़वा या कसैला होता है। 6, भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो भस्म जब पानी में घुल जाती हैं तो क्या बनाएंगे? वह क्षार बनाएंगे। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। तो यहाँ एक रिक्त स्थान में लवण और दूसरे में हम भरेंगे जल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह बताइए। यानी सही गलत के चिन्ह लगाने हैं। तो पहला प्रश्न है का ठोस पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रिक्त स्थान में पढ़ा था कि हाँ, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम जाएंगे सही के साथ, इस पे हम लगाएंगे सही। अगला है तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो तत्व जो है भिन्न प्रकार के परमाणुओं से नहीं बनते हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो हम जाएंगे गलत के साथ, ये हमारा गलत तथ्य है। अगला है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल है ये। तो हम जाएंगे गलत के साथ, ये ऑप्शन हमारा है गलत। अगला है घ। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। तो अणुओं के बीच मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरावकाश कहते हैं। ये हमारा गलत ऑप्शन है। अगला है चांदी यानी एजी, इसका प्रतीक एजी होता है, का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो हम जानते हैं कि चांदी को अर्जेंटम कहते हैं और अर्जेंटम से ही इसका प्रतीक ए और जी लिया गया है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला ही H2 होता है। तो इसकी परमाणुकता जो है वो 2 है, ये सही है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। इस पर हम जाएंगे गलत। रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं, बल्कि जो परमाणु होते हैं उन्हीं से मिलकर एक नया परमाणु बन जाता है। प्रश्न नंबर 4। कथनों में सही कथन को छांटकर लिखिए। का अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये बिल्कुल सही है। क्षार कसैले होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, और अम्ल खट्टे होते हैं। सिरके में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सिरके में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। हम जाएंगे गलत के साथ। फिनोल्फ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ये फिनोल्फ्थलीन जो है एक सूचक है, इंडिकेटर है। जब हम इसको क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो विलयन का रंग
गुलाबी हो जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। यह भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बताया है कि जो क्षार होते हैं वो कसैले होते हैं, साबुन एक क्षार है और साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। तो ये हमारे थे प्रश्न नंबर 4 के उत्तर।